हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका अपने यूट्यूब चैनल जेबी एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जो एमपी की हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, आज जो सेकंड है क्लास स्टार्ट है, जिसमें आज जो है हम कुछ और एमपी का परिचय देंगे। और हमारी ये धमाल क्लास सेकंड है, जिसमें हम जो है आपको हमने बताया जाए ट्रिक और मैप से दोनों से समझने का प्रयास करेंगे। आपने ये पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको जो है हम क्लास में ही किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से भी इन्हें याद कराने का प्रयास करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के हमने जो है स्वरूप, जो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है, इस वर्तमान स्वरूप कब आया था? 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, तब जो है मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप आया था। जो पिछली हमने नोट्स भी आपको दिया था और मैप में भी बताया था किस प्रकार से। और मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। फजल अली आयोग है, इस फजल अली आयोग के आधार पर ही मध्य प्रदेश का क्या हुआ? स्थापना हुआ था। हम देखते हैं मध्य प्रदेश का ज्ञान क्या है। मध्य प्रदेश का गान है सबका दाता, सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का ए संदेश है। तो इस प्रकार से जो गाना है ये किसका है? मध्य प्रदेश गान है। इसके लेखक कौन है? महेश श्रीवास्तव है। और इसे गाया किसने है? शान ने। इसके गायक कौन है? शान है, उसके क्या है? गायक हैं। इसके बाद जो उन्होंने गाया, इसे भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का गान क्या है? उन्होंने महेश श्रीवास्तव है। महेश श्रीवास्तव का जो गाना है उन्होंने क्या गाया? शान से गाया। तो इसके गायक कौन हो जाएंगे? शान। तो मध्य और राज्य भाषा क्या है? मध्य प्रदेश की जो है राज्य भाषा है हिंदी। हमारा जो हुई कामकाज की भाषा क्या है? हिंदी है। तो राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी है। अब करें हम राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली। सफ़ेद लिली। तो क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन जो है इनका वैज्ञानिक नाम है, यहाँ से क्वेश्चन है अधिकतर पूछा जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम कैंडिडम। लिलियम कैंडिडम। तो लिली से आप याद कर सकते हैं लिलियम, तो इससे याद आपको आ जाएगा लिलियम कैंडिडम। तो क्या है? कैंडी के समान है। फूल कैसा है? कैंडी आप खाते हैं। तो इस प्रकार से लिलियम ऐसे कर सकते हैं, जो सफ़ेद फूल जो है कैंडी के समान है। तो लिलियम कैंडिडम, कैंडिडम। तो इस प्रकार से क्या है? सफ़ेद लिली हमारा राजकीय पुष्प है। अब राजकीय पशु की बात करें तो कौन सा है? बारहसिंगा। बारहसिंगा है हमारा क्या है? राजकीय पशु है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है रूसर्वस डुबाउसेली। अब हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो राजकीय पशु है उसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है। तो बारहसिंगा है। इस बारहसिंगा को क्या है? एक आर्टिफिशियल मान लेते हैं, एक आर्टिफिशियल बारहसिंगा है। उसके क्या होते हैं? सर्वस। देख इसमें क्या सर्विस छुपी है? रूसर्वस। सर्वस उसकी सर्विस कर रहे हैं कैसे? डुबा के, डुबाउसेली, डुबा के इसकी क्या कर रहे हैं? सर्विस कर रहे हैं। तो रूसर्वस डुबाउसेली ऐसे आप याद कर सकते हैं, रूसर्वस डुबाउसेली। तो क्या है? बारहसिंगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा राजकीय पक्षी है। राजकीय पक्षी क्या है? दूजराज या साय बुलबुल। इसे क्या बोलते हैं? पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसे आपको सभी को याद होगा, पैराडाइज फ्लाई कैचर है। तो फ्लाई क्या उड़ना क्या पक्षी का कार्य है? तो फ्लाई कैचर क्या है? एक राजकीय पक्षी है। तो पैराडाइज फ्लाई कैचर एक राजकीय पक्षी है। जो मूलतः किसका है? म्यांमार का पक्षी है। किसका है? म्यांमार का है। म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी थिम्पू है और नीलड्रम इसकी मुद्रा है। तो इस प्रकार से है, म्यांमार का पक्षी है। कौन सा? दूधराज या साय बुलबुल मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अब अगली बात करें, राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष है बरगद। बरगद है, इसका नाम है फाइकस वैनग्लेसिस। फाइकस वैनग्लेसिस, वैनग्लेसिस। इसका क्या नाम है? फाइकस वैनग्लेसिस। ऐसे याद कर सकते हैं आप, फाइकस वैनग्लेसिस। ठीक है। अगला है राजकीय फसल। राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन है। वैनग्लेसिस, फाइकस वैनग्लेसिस। इसके बाद सोयाबीन
हमारा राज्य की फसल है इसको सोयाबीन, इसका क्या है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स ये आपको याद ही होगा, बरगद का फाइकस बेनग्लेसिस, आप तोड़ तोड़ के भी याद करेंगे, फाइकस बेनग्लेसिस, ठीक है। जो बरगद है फाइए, ठीक है, हमारा फाई की तरह फाइकस बेनग्लेसिस, ऐसे याद कर सकते हैं। राज्य की फसल है सोयाबीन है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। तो ग्लाइसिन क्या है, इस एक प्रकार का प्रोटीन भी है ग्लाइसिन, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं ग्लाइसिन मैक्स है, ठीक है। तो ये क्या है सोयाबीन। इसके बाद राजकीय मछली कौन सी है, महासीर है। राजकीय मछली क्या है, महासीर है। हम आपको जो है जिनके जो आपको मछली है, आपने देखा होगा बारहसिंगा देखा होगा, सफ़ेद लिली नहीं देखा होगा, जो कुछ दूध राज है नहीं देखा होगा, इसकी पिक्चर है हम आपको जो है दिख रही होगी, तो हम उसे पिक्चर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद है महासीर। महासीर मछली कौन सी है, टॉरफियूटिटोरा। टॉरफियूटिटोरा क्या है, राजकीय मछली है टॉरफियूटिटोरा, ठीक है, टॉरफियूटिटोरा। तो महासीर मछली है वो टॉर टॉर करती है, क्या है मछली ऐसे आवाज़ निकालती है, ऐसे याद कर सकते हैं टॉर टॉर प्यूटिटोरा, ठीक है, प्यूटिटोरा टॉर टोरा, ठीक है, टॉर टॉर भी बोल सकते हैं इसे। तो टॉरफ्यूटिटोरा, ठीक है, जो 2013 में घोषित की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं राजकीय खेल है, राजकीय खेल मलकम है, इसी भी 2013 में है घोषित किया गया था। तो हम याद कर सकते हैं सफ़ेद लिली है लिलियम कैंडिकम है, बारहसिंगा रूस सर्बस डुबाउ सेली है। इसके बाद सायबुलवा पैराडाइज फ्लाईकेचर है, और बरगद है फाइकस बेनग्लेसिस। आप याद करते हैं फाइकस बेनग्लेसिस, जो बरगद है बरगद के काटने पर बेन लगा दिया गया है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं फाइकस बेनग्लेसिस, ठीक है, और ग्लेसिस माने ग्लास सा भी चढ़ा दिया गया है, ठीक है, तो इससे कोई काटे ना, ठीक है, कांच वगैरह, तो ऐसे याद कर सकते हैं फाइकस बेनग्लेसिस, ठीक है। सोयाबीन का है ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है, बारहसिंगा का टॉरफ्यूटिटोरा। इसके बाद मलकम है, मलकम क्या है, राजकीय खेल है हमारा, 2013 में घोषित किया गया था। इसके बाद राजकीय नदी है नर्मदा है, नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो ये मध्य प्रदेश सबसे लंबी नदी, इसलिए इसे राजकीय नदी कहते हैं। अब इसके बाद राजकीय फल क्या है, आम है। आम क्या है, मैगी फेरा इंडिका, ऐसे याद कर सकते हैं, आपको पता ही होगा मैगी फेरा इंडिका, मैगो या मैगी, ऐसे याद कर सकते, मैगो मैगी। तो आम क्या है, मैगी जैसा है, मैगी फेरा इंडिका, ठीक है। इसके बाद राजकीय नृत्य है राई है। राई अधिकतर क्या बोला जाता है, इसका जो क्षेत्र है कौन सा है, बुंदेलखंड से संबंधित है, लेकिन राजकीय नृत्य कौन सा है, राई है। बुंदेलखंड से ऐसे पूछ लेता है किससे संबंधित है, तो राई है बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके बाद जो है एरिया की बात करें, वो बुंदेलखंड में अधिकतर होती है। इसके बाद राजकीय नाट्य है, वो है माछ है, ये मालवा में जो है क्षेत्र में थोड़ा फेमस है। इसके बाद हम नोट समझते हैं, नोट क्या है, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष, उन्हें 1 नवंबर 1981 को जो है घोषित किया गया था कि ये हमारे जो है राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष होंगे 1 नवंबर 1981 को। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं मध्य प्रदेश के यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल, यानी मध्य प्रदेश में से 3 मात्र जो है धरोहर स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में आते हैं। पहले हम देखते हैं यूनेस्को क्या होती है। यूनेस्को क्या है, एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये यूनेस्को है, इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं यूनेस्को, यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक जो है साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एजुकेशन से संबंधित है, इससे संबंधित जो है इनका संरक्षण करती है। साइंटिफिक यानी कि जो वैज्ञानिक रूप से है, वैज्ञानिक
तरीके से इसका संरक्षण करती है। कल्चरल यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उनका जो है ये एक क्या है, संगठन है। तो इसका जो मुख्य कार्य है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है इनकी क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। सांस्कृतिक है, वैज्ञानिक है, इस प्रकार की शैक्षिक है, इन प्रकार की जो है धरोहरों को क्या करना है, इनका जो है इन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। इसके बाद यूनेस्को है। यूनेस्को जो मुख्यालय है हम देखते हैं, इसका मुख्यालय है, आपको पता है सबसे बड़ा जो है सुंदर शहर यूरोप में ही है। यूरोप कौन सा है, पेरिस। तो पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, फ्रांस में, पेरिस में है। इसका मुख्यालय है किसका, यूनेस्को का। इसकी बात करें, इसका जो निर्माण हुआ था या इसका जो है जो इसका स्थापना हुई थी, स्थापना की बात करें अगर हम, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, किसकी, यूनाइटेड नेशन या यूनेस्को की इसकी जो है स्थापना हुई थी। अगर इसके बाद हम आगे देखते हैं, अगर इसके जो है प्रमुख कौन है या इसके हेड कौन है, हेड की बात करें तो इसके जो हेड है एंड्रू ओजोलियो, इसके हेड हैं, सॉरी, एंड्रू ओजोलिया हैं इसके जो वर्तमान में हेड हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, यूनेस्को है। यूनेस्को के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दी, तो आप जो है इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है ये यूनेस्को है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में जो है मध्य प्रदेश के सिर्फ 3 स्थल हैं। कौन सा है, पहला है भीमबेटका। हम भीमबेटका की बात करें, स्थित कहाँ पर है, रायसेन जिले में है। ठीक है, इसकी जो प्रसिद्ध काय के लिए है, आदि मानव है, आदि मानव के शैल चित्र हैं जो पहले प्रागैतिहासिक काल में जो है आदि मानव थे। इन आदि मानवों ने क्या किया, कुछ आकृतियां बनाई। इन आकृतियों क्या बनाते थे, वे गुफाओं में आकृतियां बनाते थे। इस प्रकार से जो भीमबेटका है, इसमें जो है आदि मानव के शैल चित्र हैं वो वहाँ पर बने हैं। इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसकी खोज की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने। कब, 1957-58 में। ये विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, 2003 में हिस्से है विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं इसका जो है किस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, भीम ने क्या दी, राय। तो भीम ने क्या दी, राय। राय से क्या हो गया, रायसेन। कि भीम ने राय दी किसको, भीम ने राय दी किसको, विष्णु को। भीम ने राय दी किसको, विष्णु को। तो इसका जो है खोज किसने की, विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने। भीम ने राय दी किसको, विष्णु को, के यहाँ पर है आदि मानव की क्या है, शैल चित्र हैं। ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने व्यक्ति हो गए, एक हो गया भीम, राय दी किसको, विष्णु को, ये 3 हो गए। तो इस प्रकार से 2003 में है इसका क्या हुआ, भीमबेटका का जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ऐसे भी आप जो है याद कर सकते हैं। तो भीमबेटका स्थित कहाँ पर, रायसेन जिले में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, आदि मानव के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी खोज किसने की, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने 1957 से 58 में, उसे 2003 में शामिल किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं खजुराहो की मंदिर है। खजुराहो की मंदिर भी जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। कहाँ पर है, खजुराहो की मंदिर छतरपुर जिले में है। और इसका जो निर्माण किया था 11वीं-12वीं शताब्दी के मध्य है, चंदेल शासकों ने इसका जो है निर्माण किया था। किसके, खजुराहो के मंदिरों का। ठीक है, इसे 1986 में है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अब देखो कैसे याद कर सकते, खजुराहो की मंदिर हैं, ये मंदिरों पर क्या होती है, छत होती है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, खजुराहो की मंदिर कहाँ पर छत होती है, तो छतरपुर। तो ठीक है, मंदिरों पर क्या बनाई जाती है, एक छत बनाई जाती है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, मंदिर छतरपुर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, छत पर
हम बनाते हैं क्या, चांदा। तो चांदा से याद कर सकते हैं, चंदेल शासक हैं, इसके क्या हैं, खजुराहो मंदिर के जो हैं इन्होंने इनका निर्माण करवाया था। तो 1986 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो खजुराहो की मंदिर कहाँ पर है, खजुराहो की मंदिर जो है छतरपुर में है। किसने बनवाए थे, चंदेल शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, इन्हें 1986 में है, 1986 में है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला है सांची का स्तूप। इनको जो है हम एक चित्र के माध्यम से भी थोड़ा थोड़ा आप इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो आप जो है देख सकते हैं कौन सा भीमबेटका है, कौन सा खजुराहो का मंदिर है, कौन सा सांची स्तूप है। अगला है सांची स्तूप। सांची स्तूप है एक कहाँ पर है, रायसेन जिले में है। ये भी रायसेन जिले में है। कौन सा, सांची का स्तूप। यहाँ पर भीमबेटका है, यानी आदि मानव है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, वो कहाँ पर है। और आपको पता है भीमबेटका है, यहाँ पर आदि मानव की शैल चित्र हैं, साथ ही साथ बौद्ध धर्म है या बौद्ध भगवान से संबंधित है, उनकी भी जो है गुफाओं में इनका भी क्या है, चित्रण किया गया है। तो एक कहाँ पर है, भीमबेटका रायसेन में है, तो ये भी कहाँ पर होंगे, रायसेन जिले में है। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, क्या है, सांची का स्तूप है। इसका निर्माण है ईसा पूर्वी 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। जो मौर्य आप पढ़ेंगे, मौर्य है हिस्ट्री में, मौर्य शासक हैं। इसमें जो है पहला है चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, और तीसरा है सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक का जो शासनकाल है 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व का तक रहा है। और इन्होंने ही क्या करवाया था, इस सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। इसकी खोज की जनरल टेलर ने। किसने, जनरल टेलर ने। कब, 1818 में। ठीक है, तो सांची का स्तूप एक जनरल सा, ऐसे याद कर सकते हैं, एक जनरल सा टेलर था, यानी कि टेलर अपन बोलते हैं टेलर यानी कि दर्जी। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जनरल सा टेलर था, उसने क्या कर दी, इसकी खोज कर दी, सांची स्तूप। तो जनरल टेलर ने 1818 में। ठीक है, इसको जो है विश्व धरोहर कब शामिल किया गया था, 1989 में। कब, 1989 में है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसे 86, इसके बाद 3 साल बाद जो है खजुराहो के मंदिरों के बाद जो है सांची स्तूप को है विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। तो सांची की स्तूप कहाँ पर है, यहाँ पर भीमबेटका होगी, रायसेन जिले में है। इसे किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसे 1989 में है, इसे क्या किया गया था, शामिल किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं, आपको राजकीय चिन्ह दिख रहा होगा, ये राजकीय चिन्ह के बारे में भी पूछा जाता है। तो राजकीय, हमारा राजकीय चिन्ह है, इसकी राजकीय चिन्ह क्या होता है, ये हमारा जो है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। आप जो है कई साइटों पर, कई जो है जो सरकार की योजना है उन पर इस प्रकार के चिन्ह को आप देख सकते हैं। तो क्या है, इसकी जो आकृतियाँ होती हैं, ये 24 आकृतियों के अंदर ये आकृतियाँ होती हैं। इस प्रकार से कितनी होती हैं, 24 है। इस 24 आकृतियों के अंदर है मध्य प्रदेश शासन लिखा रहता है। ये आप देख रहे हैं क्या है, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, और नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। क्या लिखा रहता है, मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते है, इसमें लिखा रहता है। इसमें एक तरफ होती हैं धान की बालियाँ और एक तरफ होती हैं गेहूं की बालियाँ। ठीक है, गेहूं की जो धान है छत्तीसगढ़ से संबंधित है, लेकिन धान जो है अब छत्तीसगढ़ हो गया है, फिर भी इसमें आम में शामिल है। तो धान और गेहूं के लिए जो बालियाँ हैं इसमें स्थित है बीच में, और मध्य प्रदेश सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके बाद इसकी बात करें तो एक क्या है, अशोक है, इसे बोलते हैं अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ है, ठीक है, ये अशोक स्तंभ है। इसमें क्या होते हैं, 4 सींग होते हैं या जो है शेर होते हैं। इन्हें ये दिखते 3 हैं लेकिन 4 होते हैं, चारों दिशाओं का बोध कराते हैं। कौन, इस सींग होते हैं, ये चारों दिशाओं का बोध कराते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, क्या, इस सींग। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अशोक स्तंभ होता है, बीच में अशोक स्तंभ होता है, और इसमें जो है हमारा राजकीय वृक्ष होता है, कौन सा, बरगद। और बरगद इसमें जो है
स्थित होता है। तो इस प्रकार से है हमारा क्या होता है, राजकीय चिन्ह की विशेषता होती हैं। तो राजकीय चिन्ह में क्या होता है, 24 आकृतियों के अंदर है मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा रहता है, और इसके बीच में है अशोक स्तंभ होता है, अशोक स्तंभ है, और इसमें जो है बरगद का पेड़ पाया जाता है। ये थोड़ा चित्र सही से नहीं बना, लेकिन आप जो है इसे हम जो है आप देख भी सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, राजकीय चिन्ह यूट्यूब पर या कहीं भी सर्च कर सकते हैं गूगल पर। तो इस प्रकार से इसका जो है फोटो भी आप देख सकते हैं। आपको क्लास एक कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसके नोट्स हैं हमने जो है टेलीग्राम पर है आपको सेंड कर दिए हैं, और व्हाट्सएप पर भी है जो है हमने जो क्या कर दी हैं सेंड कर दिए हैं। तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं, या उसकी आप फोटो कॉपी भी करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ये हमारी धमाका क्लास थी, अब धमाका क्लास 3 लेकर आएंगे बहुत जल्दी। थैंक यू एंड धन्यवाद।